पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को देखा था और हमने देखा था कि जो इनका रिलेशन है वो अगर हम पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। और E जो है वो डेल V से हम इसका रिलेट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है या एक स्फीयर है जिसकी सरफेस पे जो एक चार्ज रिजाइड कर रहा है, ठीक है। अब जब ये कंडक्टर है तो इसके अंदर जो ई फील्ड है वो ज़ीरो होगी, लेकिन आउटसाइड पे जो ई फील्ड है वो नॉन ज़ीरो होगी। तो अब अगर हम पोटेंशियल देखना चाहें तो हम बेसिकली ये अज्यूम करते हैं लेट्स से कि हमारे पास ये जो ओरिजिन से इस शेल तक का जो डिस्टेंस है वो लेट्स से r है, ठीक है। और यहाँ से ऑनवर्ड जो भी एक लेंथ है उसे हम r कह रहे थे, ये कोई भी एक लेंथ है r। तो अब अगर ये r लेस देन r होगी तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है वो इस लेंथ से कम है, यानी अगर मैं एक लाइन खींचूँ यहाँ से यहाँ तक तो वो इस r से कम होगी, ठीक है। ये हो जाएगा केस। इसका मतलब है कि जब r लेस देन r है तो मैं कंडक्टर के अंदर हूँ, और अगर केस r ग्रेटर देन r है तो इसका मतलब है कि मैं कंडक्टर से बाहर रिजाइड कर रहा हूँ। तो अब अगर मुझे फील्ड पता है, लेट्स से कि E गिवन है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q r स्क्वायर, और ये r एक पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, लेट्स से कि हम केस लेते हैं R जो है वो ग्रेटर है R के, कैपिटल R के। ये केस हम देख रहे हैं। इस केस में यानी हम इस कंडक्टर के बाहर कहीं पे हैं और हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो क्या है। तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि V ऑफ R कैलकुलेट कर रहे हैं, और इन्फिनिटी माइनस R E डॉट डी एल। E हमने देखा था अभी, जो E है वो है 1/4πε0 Q r स्क्वायर, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर डॉट डी एल हो जाएगा। इसको जब हम इवेलुएट करेंगे, और ये हमने पिछले कुछ क्लासेस में किया भी था, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q r, ठीक है। यानी पोटेंशियल जो है वो इसके इक्वल होगा अगर हम बाहर कहीं देखेंगे तो। और ये केस है जब हम कंडक्टर की बाहर घूम रहे हैं और वहाँ पे हम पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। अब हम ये केस देखते हैं कि R इज़ लेस देन R, यानी जो हमारा ये रेडियस है इससे जो R है वो कम है, कुछ भी कम है, कोई भी एक वैल्यू है लेट्स से। तो तब हम अगर V ऑफ R देखें तो इन्फिनिटी R E डॉट डी एल, ठीक है। अब इसमें दो तरह की सिचुएशन है। हमें पता है कि यहाँ पे फील्ड जो है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन जो अंदर जो फील्ड है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो इस पूरे केस को
हम दोबारा से यानी इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से फर्दर लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से आर तक यानी यहाँ तक ई डॉट डी एल और माइनस आर से आर तक ई डॉट डी एल, तो ये इसका इक्वलेंट हो जाएगा। अब इस केस में जो ई है ये मतलब है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं पोटेंशियल आर से आर तक, तो इस केस में जो ई फील्ड है वो ज़ीरो है, लेकिन इस फील्ड में यानी इसको अगर मैं देखूँ फर्दर तो यहाँ पे इन्फिनिटी ई डॉट डी एल, ठीक है, माइनस आर आर ई डॉट डी एल। तो इस केस में जो ई है वो ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, क्योंकि हम देखें तो कंडक्टर के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, लेकिन इस केस में जो ई है वो वही होगा जो हमने पहले देखा था। तो अब ये इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा और जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 1/4π0 Q अपॉन R। V of R is equals to 1/4π0 Q upon R। यानी पोटेंशियल इस पूरे कंडक्टर में अगर R की लेंथ जो भी हो, लेकिन एक स्पेसिफिक रेडियस के कंडक्टर के लिए, यानी अगर एक स्पेसिफिक रेडियस है उसका ओरिजिन से इस पूरे सरफेस पे, यहाँ ये जो पूरा सरफेस मैं शेड कर रहा हूँ, इस पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल सेम रहेगा विद इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन हमने ये देखा था कि ई जो है वो इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो नॉन ज़ीरो है। अब अगर हम इसको ये देखना चाहें कि बेसिकली कांस्टेंट है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ई डेल वी के इक्वलेंट होता है। अब ये वी कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ई ज़ीरो होगा।